अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे साथ मिलके एक आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम में सूरह बकरा में आयत मुबारका है यसअलूनका अनिल मुहीद, आपसे हैज के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं। आप फरमा दीजिए कि हुआ अज़न, वो अजियत है, वो तकलीफ है। यानी क्या बताया जा रहा है कि जिन दिनों ये अय्याम चल रहे होते हैं, औरत एक तकलीफ दे मरहले से गुजर रही होती है। और फिर कहा जा रहा है उन दिनों फातजिलू, औरतों से दूर रहो। तो हैज के मामला अमूमन आप देखते हैं, अगर हम इसकी एक बयान करें कि ये क्या है, तो औरत जब बालिग होती है, और फिक़ह में बलूगत की उम्र औरत की 9 से 15 बरस, अरब में अमूमन 9 बरस की बच्ची को हैज शुरू हो जाते हैं, बलूगत की उम्र में पहुंच जाती है। 9 से 15 बरस की उम्र में इसके दरमियान हैज स्टार्ट होते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी को, बच्ची को कमजोरी के बायस 15 बरस की उम्र में भी हैज नहीं शुरू हुए, तो इस सूरत में वो बालिग मानी जाएगी, चाहे स्टार्ट हुए 15 बरस पहुंच के भी स्टार्ट हुए या नहीं हुए, तो क्या उसकी उम्र बलूगत की मानी जाएगी। और इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या है? 55 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है 55 की उम्र है। अमूमन अरब की ख़वातीन जो थी वो 55 बरस तक उनको हैज आते रहते थे। तो ये कम से कम उम्र 9 बरस और 9 से 15 के दरमियान का एक वक्त बता दिया, और ज्यादा से ज्यादा 55 बरस इसकी उम्र होती है कि ये है। और क्या, जब अगर हम इसकी तारीफ यूं लिखें, वो खून जो बालिग होने पर जिसे औरत का रहम छोड़ता है उसे हैज कहते हैं। ठीक है, वो खून जो औरत का रहम बालिग होने पर छोड़ता है उसको रहम कहते हैं। तो ये याद रखिए कि ये कम अज कम उम्र बता देगी। अच्छा, अब इसका कम अज कम टाइम पीरियड और ज्यादा से ज्यादा ये आप नोट करते जाएं, ये अहम पॉइंट है। कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर 3 दिन से कम आया, 1 दिन या 2 दिन, तो भी वो हैज नहीं माना जाएगा। और अगर 10 दिन से 1 दिन भी जायद हो गया तो भी उसे हैज नहीं माना जाएगा। 1 दिन जायद हो गया तो समझे बीमारी का है, फिर वो हैज नहीं, इस्तिहाजा, या अगर अरबी में कहेंगे इस्तिहादवा, उसे बीमारी का खून माना जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया जिनका नाम फातिमा था, वो तशरीफ लाई और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तकलन इस कैफियत में रहती हूँ कि मैं हर वक्त खून आता रहता है मुझे, तो क्या ऐसी सूरत में मेरी नमाजें माफ है? तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हर वक्त खून आता रहता है तो इसमें नमाजें माफ नहीं है, क्योंकि ये है रग का खून। बाज़ औरतों को एक बीमारी होती है, हर वक्त आता रहता है, तो कहा ये रग का खून है। तो ये इसमें क्या है, जब आदतन दिन खत्म हो जाएंगे, जो आदतन दिन की भी अभी हम कैफियत बताएंगे कि आदतन दिन क्या होते हैं, लेकिन पहले इस हदीस को मुकम्मल कर ले। आदतन दिन जब खत्म हो जाएंगे, अब उसके बाद जो आदतन से ऊपर दिन होंगे ये बीमारी के दिन होंगे। ऐसी सूरत में गुस्ल करके अपने जिस्म को साफ करके और नमाजें शुरू कर दो, नमाज और रोजा औरत शुरू कर दे। यानी ये हमारे पास एक हदीस है। अच्छा, आप ये भी याद रखिए, एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान, ये आप लोग पॉइंट नोट करते जाएं, एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान
जो कम से कम दिनों का फासला होना चाहिए 15 दिन। अगर 15 दिन से पहले पीरियड्स आ गए तो समझे वो हैज नहीं, वो इस्तिहाजा है, बीमारी है। ठीक है, कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 15 दिनों का। फिर से सुन ले, 9 से 15 बरस की उम्र में हैज स्टार्ट होते हैं। कम से कम जो उम्र है 9 से 15 इसके दरमियान। और अगर 9 से, अच्छा इससे एक मसला और हल हुआ, अगर 9 से पहले किसी बच्ची को ऐसा हुआ तो वो हैज नहीं माना जाएगा। 9 बरस से पहले अगर किसी बच्ची को इस तरह हुआ तो वो हैज नहीं माना जाएगा। ठीक है, और 15 बरस तक अगर किसी को नहीं हैज स्टार्ट हुए तो अब 15 बरस में उसको बालिग माना जाएगा, बालिग का हुक्म उस पर लगेगा। इसी तरह 55 बरस तक इंतहाई उम्र है। अब 55 बरस, अब सिर्फ एक मिसाल सुन लीजिए, 55 ईयर्स, 56 बरस हो गए, 55 से 1 साल जायद हो गया, 2 साल जायद हो गए, तो अब क्या होगा? अब अगर औरत को खून आया, अगर तो वो खून सुर्ख है, या फिर दूसरी सूरत उलमा कराम ये फरमाते उस खून का रंग वही है जो रंग के उसको आदतन जब पीरियड्स होते थे वही कलर है, तो इसको फिर हैज माना जाएगा। अगर ऐसा रंग है, ठीक है ना, अगर वो रंग जो उसको आदतन पीरियड्स होते थे उस खून का, क्योंकि इसके कलर्स भी होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं वो भी बताया कि ये रंग इसके होते हैं, वो हम आगे उसको बताएंगे। तो ये सिर्फ अहम चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जिसको आप जहन में रखते हैं, अब आगे के मामला जब हम सुनेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे। अब क्या है, हम बढ़ते हैं अपने अगले इस हैज के इल्म की अहमियत के मुतालिक कि ये जानना कितना जरूरी है। ठीक है, हैज के मसाइल का इल्म रखना बेहद जरूरी है। इसके मसाइल का इल्म रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पर तलाक, इद्दत, नस्ब, जमा यानी फिजिकल रिलेशन का जायज या नाजायज होना। फिर से सुनिए, तलाक, इद्दत, नस्ब, नस्ब क्या? नस्बी रिश्ते, ठीक है, नस्ब, जमा यानी फिजिकल रिलेशन, और जिनका जायज होना, नाजायज होना, नमाज, रोजा, कुरान पाक पढ़ना, उसे हाथ लगाना, मस्जिद में दाखिल होना जैसे अहम मसाइल का दारो मदार इस इल्म पर है। आप देखिए कितना अहम है इसका इल्म हासिल करना, और आज हमारे लिए कितना इस इल्म का फुकदान है कि हम इसको सीखते नहीं, ना इद्दत के मामला पता चलते हैं, ना दीगर मामला पता चलते हैं, कोई चीजों का इल्म ही नहीं होता। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि ये अहम मसाइल है। और फिर वही चीज जो हमने शुरू में कही थी, है वो खून है जिसको औरत के बालिग होने के बाद उसका रहम छोड़ता है। हैज वाली औरत को फिक़ह की जुबान में हाइजा कहा जाता है। ठीक है, और उम्र वही जो हमने पहले बताई थी, कम से कम 9 साल और इंतहाई उम्र 55 बरस है। और इसके रंग, अब चलते हैं कलर्स की तरफ। रंग कौन कौन से होते हैं? 6 रंग हैं, हैज के खून के 6 रंग हैं। स्याह ब्लैक, सुर्ख रेड कलर, और सब्ज, कभी सब्जी माइल भी हो जाता है हल्का सा, और जर्द, ठीक है, गदला यानी मिट्टी जैसा, गदला, गदला यानी मैला, और फिर मिटियाला यानी मिट्टी के कलर का। तो इसके 6 रंग, हैज के 6 रंग हैं। मुख्तलिफ खवातीन को मुख्तलिफ रंगों में वो आता है। ठीक है, फिर से देखें 6 रंग कौन से हैं? स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला और मिटियाला। ठीक है, काला, लाल, हरा, जर्द, गदला और मिटियाला। ठीक है, और इसकी मुद्दत जो हमने शुरू में बताई थी, फिर से इसको एक मरतबा नोट डाउन कर लें। कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, 3 दिन और 3 रातें कम से कम मुद्दत। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें। अब इसमें आप मुझे जवाब दीजिएगा थोड़ा सा, अगर 3 दिन से कम या 3 रातों से थोड़ा सा भी कम है तो वो हैज कहलाएगा? नहीं। ठीक है, और अगर 10
दिन और 10 रातों से ज्यादा है एक दिन या एक रात भी, तो वो हैज कहलाएगा नहीं। ठीक है। और 2 हैज के दरमियान कम से कम कितना वक्फा होना चाहिए? 15 दिन का। 15 दिन का वक्फा होना चाहिए कम से कम। अब 15 दिन से पहले अगर हैज आ गया, यानी 10 दिन गुजरे हो या 11 या 12 दिन गुजरे, तो क्या होगा? इस्तिहाजा, बीमारी। ठीक है, इस्तिहासा होगा अगर 15 दिन से कम अरसे में वो हैज शुरू हो गया। अब एक जो वर्ड है, लफ्ज है, वो उलमा कराम उसको अक्सर यूज करते हैं, आदतन, हैज के दिन। आदत क्या? मतलब किसी खातून को आदत है 6 दिन में उसको पीरियड्स होते हैं और फिर 7वें दिन वो पाक हो जाती है, गुस्ल कर ले, ये आदतन है। शुरू से उसकी एक आदत बन जाती है, एक टाइम हो जाता है कि इन तारीखों में आ रहा है और इतने दिन रहेगा। किसी को 4 दिन रहता है, किसी को 6 दिन रहता है, किसी को 7 दिन रहता है और किसी को 5 दिन रहता है। इसे फुक़हा किराम कहते हैं आदतन दिन जो है, ये आदतन दिन होते हैं। अब आदत से हट गए हैं तो कभी कभी आदत से हट जाता है, लेकिन फिक़ह की जुबान में आदतन दिन उन्हीं को कहा जाता है जो आदत एक बनी होती है, तो उसी का कहा जाता है कि ये आदतन है। अच्छा, फिर अब क्या है? अब आगे चलते हैं। अब एक किस्म और है, देखिए आपने 2 किस्म जानी, हैज, तीसरी किस्म है नफास। नून फेले फा और सीन, नफास तीसरी किस्म है नफास की। नेक्स्ट टाइम हम लोग व्हाइट बोर्ड रखेंगे ताकि हम उसमें कुछ स्पेलिंग वगैरह लिख सके, लिखने में आप लोगों को एक आसानी हो, ताकि उसकी सही स्पेलिंग के साथ हम लिख सकें। तो व्हाइट बोर्ड अगर हो जाए तो मैं स्पेलिंग भी साथ साथ लिखती चली जाऊंगी। ठीक है। तो अब तीसरी किस्म है नफास। नफास वो खून है जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जारी होता है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत इसकी 40 दिन है और कम से कम कोई हद नहीं। कोई औरतें डिलीवरी के बाद फौरन ही पाक हो जाती हैं, खून आना बंद हो जाता है। अब क्या हुक्म है? गुस्ल करें और नमाजें पढ़ें। उन्होंने 40 दिन पूरे नहीं करने, कोई 10 दिनों में पाक हो जाती है, यानी इसकी कम से कम कोई मुद्दत ही नहीं है। डिलीवरी के बाद अगर थोड़ी देर तक ब्लड आया और फिर नहीं आया तो बस अब गुस्ल करके वो नमाजें शुरू कर देगी। बिला वजह नमाजें छोड़ना गुनाह है। हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि अभी कुछ और लोग हमारे आ रहे हैं और हम इसको फिर से पिछला जो है उसे एक दफा रिपीट कर देते हैं ताकि आपके ज़हनों में और आसानी से आ जाए कि हैज किसे कहते हैं। हैज के मसाइल का इल्म रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन मसाइल पर तलाक, नस्ब, इद्दत, जमा यानी फिजिकल रिलेशन का जायज और नाजायज होना, नमाज, रोजा, कुरान पाक पढ़ना, उसे हाथ लगाना, मस्जिद में जाना, सबका अहम, इस जैसे अहम मसाइल का दारोमदार इसी इल्म पर है। ठीक है। तो इसी इल्म पर ये है कि इसलिए इसका इल्म का मसाइल, इसके मसाइल का इल्म रखना बेहद जरूरी है। और हैज उसको कहते हैं वो खून जिसको औरत के बालिग होने के बाद उसका रहम छोड़ता है। हैज वाली औरत को हाइजा कहा जाता है। और इसकी फिर से याद रखिए, इसकी कम से कम उम्र 9 बरस। 9 बरस से अगर पहले शुरू हुआ तो वो हैज नहीं माना जाएगा। 9 बरस से लेके 15 बरस की उम्र है, 9 से 15 के दरमियान अगर हैज आए तो वो हैज है। और अगर 15 तक भी किसी औरत को, किसी बच्ची को कमजोरी के बायस हैज नहीं आते तो अब वो बालिग के हुक्म में आएगी। ठीक है, बालिग के हुक्म में आएगी। और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा उम्र, इंतहाई उम्र 55 बरस, 55। इंतहाई उम्र क्या है? अमूमन ये 9 बरस और 55 बरस ये अरब में बच्चियों की और खवातीन की एक इंतहाई उम्र होती है। अरब की औरतें ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर होती हैं, तो उनके यहाँ ये 9 बरस से बच्चियां बालिग हो जाती हैं और 55 बरस तक खवातीन को हैज आते हैं। ठीक है। लेकिन फिक़ह में यही उम्र ली गई है।
और अब इसकी मुद्दत की तरफ देखते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम इस पर थोड़ा थोड़ा आपको मैं लिख दूं इनके कुछ अहम पॉइंट्स बना के, ताकि आप उसे नोट डाउन भी कर लें कि शुरू होने की उम्र और इसके रंग जो है, हैज के रंग जो है, इसका भी लिख दूं, और हैज की मुद्दत जो है ये भी लिख दी जाए। अच्छा, अब इसके रंग की तरफ जब हम आते हैं, फिर से देखिए, स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला और मिटियाला, यानी 6 रंग होते हैं इसके। इन 6 में से कोई भी रंग हैज का रंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अमूमन वो ही जो आदतन औरत को जिस रंग का आता है उसी को ही, मतलब वो उसी तरह ही उसको आएगा। जी जी, ठीक है। चलो, आप लिख लोगे, चलो। अच्छा, लिखे, हैज के इल्म का, हैज के मसाइल का इल्म रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पर तलाक, इद्दत, नस्ब, किन किन चीजों का दारो मदार है ये लिखिए आप, तलाक, इद्दत, नस्ब और जमा। ठीक है, और नमाज, रोजा, कुरान पाक और उसे हाथ लगाना और मस्जिद में दाखिल होने जैसे अहम मसाइल का दारोमदार भी है। ठीक है, नमाज, रोजा और कुरान करीम पढ़ना, उसे हाथ लगाना और मसाजिद में दाखिल होने जैसे अहम मसाइल भी का दारोमदार भी है। अगर इसकी डेफिनेशन फिर से आप लोग लिख लें, जो लोग अभी आए वो भी लिख लें। हैज वो खून है जिसको औरत के बालिग होने के बाद उसका रहम छोड़ता है, और हैज वाली औरत को हाइजा कहा जाता है। वो खून जो बालिग होने के बाद औरत का रहम छोड़ता है, और हैज वाली औरत को हाइजा कहेंगे। ठीक है, अब इसकी उम्र फिर से लिख लीजिए। हैज की उम्र कम अज कम हैज की उम्र लिखे 9 बरस, कम अज कम 9 बरस, और ज्यादा से ज्यादा 55 बरस। 9 बरस से पहले अगर स्टार्ट हुए तो वो हैज नहीं है, 55 बरस के बाद अगर आए तो वो हैज नहीं है। ठीक है, 55 और 9। और अमूमन मुख्तलिफ इलाकों के आबो हवा के एतबार से 9 से 15 के दरमियान, कहीं 9, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 14, कहीं 15 में हम बच्चियां बालिग हो जाती हैं। और जिस बच्ची को कमजोरी के 22-15 बरस में भी हैज ना स्टार्ट हो तो वो बच्ची 15 की उम्र में बालिग तस्वुर की जाएगी। ठीक है, फिर अब इसके रंग फिर से याद रख लें। स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला और मिटियाला 6 रंग होते हैं। हैज के 6 रंग जो फुकाहे कराम ने फरमाए हैं, स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला और मिटियाला। ठीक है,
आप सब्जी माइल भी से कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मुद्दत, मुद्दत पे बहुत ज्यादा दीजिएगा जोर। मुद्दत कम से कम 3 दिन और 3 रातें, कम से कम 3 दिन और 3 रातें, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें। अगर 3 दिन से कम है, किसी को 1 दिन हुआ तो वो हैज नहीं माना जाएगा, किसी को 2 दिन हुआ तो हैज नहीं माना जाएगा। 3 दिन और 3 रातें कम से कम, और 10 दिन और 10 रातें ज्यादा से ज्यादा। अगर 11वें दिन हुआ तो अब वो हैज में शुमार नहीं होगा। अब औरत को चाहिए 11वें दिन भी हो रहा है, गुस्ल करके नमाजें शुरू कर दे, ठीक है। 12वें दिन हो रहा है, और इसमें कितना कम से कम कितना गैप होना चाहिए एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान? 15 दिन। अगर 15 दिन से पहले हो गया तो हैज नहीं माना जाएगा। फुकाहे कराम फरमाते हैं 15 दिन से पहले हो गया तो हैज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें 15 दिन का कम से कम वक्फा होना चाहिए 2 हैजों के दरमियान। और ये है, आदत से हटकर अगर औरत को हैज आना शुरू हो जाए, अगर किसी औरत को हर महीने 5 दिन हैज आने की आदत थी, अब की मर्तबा 10 दिन आया तो 10 दिन हैज के माने जाएंगे। कभी कभी आदत हट जाती है, ठीक है ना, तो 10 दिन हैज के माने जाएंगे। और नफास की तरफ बढ़ते हैं, नफास लिखते हैं, नफास। और ये तीनों नाम है, इस्तिहाजा और नफास, ये तीनों किस्में है ना, ठीक है। नफास वो खून जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जारी होता है, इसकी कम से कम कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40। अब इस बात को समझे, अगर किसी औरत को नफास शुरू हुआ बच्चे की डिलीवरी के बाद, चाहे वो 1 दिन में ही खत्म हो गया, तो अब वो गुस्ल करके नमाजें पढ़ेगी, बिला वजह नमाजें छोड़ेगी तो गुनहगार होगी, ठीक है। और तो ये है कि वो नमाजें चाहे 20 दिन में, चाहे हमें लाजमन नहीं कि हमने 40 दिन पूरे करने हैं, 40 दिन हमने पूरे करने लाजमन नहीं है, ठीक है। तो ये नफास के कहा जा रहा है कि ये इतना है नफास का जो वक्त है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा जो मामला है, और अब इस्तगाजा वो खून जो हैज की सूरत में 3 दिनों से कम और 10 दिनों से ज्यादा होगा, जबकि नफास की सूरत में 40 दिनों से ज्यादा। अच्छा, अब इसके हुक्म क्या है, इस्तगासा के खून का हुक्म क्या है? इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको यूं ही लगा ले जैसे किसी को नक्सीर होती है ना, नाक से कभी गर्मी की वजह से खून आना शुरू हो जाता, इसके खून को नक्सीर के खून से तशबीह दी गई है। कहा ये रग का खून है, ये हैज का खून नहीं है। इस्तगासा जो होता है ये रग का खून है, हैज का नहीं है। तो ये नक्सीर के हुक्म में ही आता है कि दायमी नक्सीर की तरह है, ना ये नमाज को रोकेगा, ना रोजे को रोकेगा, ना फिजिकल रिलेशन को रोकेगा। और ये औरत जिसको इस्तगासा हो रहा है, ये माजूर, जैसे वो शख्स जिसको पेशाब के कतरों की बीमारी होती है, ड्रॉप ड्रॉप करके पेशाब आता है, जारी रहता है, तो ये औरत उसी उजर में आएगी, उस मर्द के उजर में आएगी कि ये भी उजर है, माजूर है, यानी उजर क्या, माजूर है ना। तो इसके लिए ये कहा जाएगा कि वो हर फर्ज नमाज के वक्त, अब इनके लिए हुक्म क्या है, जिस शख्स को पेशाब के कतरे आ रहे हैं या जिस औरत को हर वक्त इस्तगासा का खून आ रहा है, तो इनको क्या होगा, करना क्या होगा, हर फर्ज नमाज के वक्त तो वजू करेंगे, और उसके साथ फराइज और नवाफिल जो चाहेंगे पढ़ेंगे, फराइज और नवाफिल जो चाहेंगे पढ़ेंगे। और माजूर लोगों का वजू वक्त के निकल जाने के बाद बातिल हो जाता है। जैसे आपने जोहर की नमाज के लिए वजू करा, ठीक है, और कोई उजर, दोनों, इस शख्स जिसको पेशाब के कतरों की शिकायत है या वो औरत जिसको इस्तगासा की शिकायत है, अब इनका हुक्म क्या है, जोहर की नमाज के लिए वजू करा, इस वजू से चाहे खून जारी है, चाहे पेशाब के कतरे आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी नमाज अदा करेंगे। और जब जोहर का वक्त निकल गया, वजू गया, अब नया वजू, हर नमाज के लिए नया वजू करना होगा उसको, यानी उस वक्त तक की नमाज और इबादत के लिए वो एक वजू काफी होगा। ये क्लियर हो गया? उस वक्त की नमाज के लिए ये माजूर लोग, माजूर से मुराद नहीं है उजर हो, ठीक है, वो एक वजू उनके लिए उस वक्त तक की इबादत के लिए काफी होगा। लेकिन अब अगला वक्त आया, असर का वक्त आया, अब नया वजू करेंगे, ठीक है, तो नया वजू करेंगे। और फिर क्या है,
वक्त निकलने से उनका वो वजू चला जाएगा। और हैज, नफास और जनाबत, जनाबत क्या, जब गुस्ल फर्ज हो जाए, ठीक है, इसकी सूरत में 3 चीजें हराम होती हैं। जब कोई हैज की कैफियत में हो, नफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग हो रही हो वो, या जनाबत यानी जब गुस्ल फर्ज हो गया, तो 3 चीजें हराम हो जाती हैं। नमाज पढ़ना, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ना, और कुरान पाक को गिलाफ के बगैर हाथ लगाना। एक आयत, चाहे एक आयत किसी कागज के टुकड़े पर ही लिखी हो। अब देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा एक उलमा किराम फरमाते हैं, वो लिबास जो आपके जिस्म से वाबस्ता है, यानी जिस्म पे पहना हुआ है, उसके जरिए आपने ओढ़नी ओढ़ी है, आपने दुपट्टा ओढ़ा है, उससे आप अब कुरान नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ने की जरूरत है, कुरान नहीं। इसी सूरत में ग्लव्स भी हमारे जिस्म के ताबे होते हैं, तो ग्लव्स पहन के भी आप कुरान नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है। आप वो कपड़ा जो आपके जिस्म के ताबे नहीं है, उस कपड़े से अगर आपको मजबूरन कुरान पकड़ना पड़ रहा है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना पड़ रहा है, आप वो कपड़ा जो आपके जिस्म के ताबे, आपकी ओढ़ने भी जिस्म के ताबे है, आपके ग्लव्स भी जिस्म के ताबे है, आपकी कमीज का दामन भी जिस्म के ताबे है, आपकी लंबी आस्तीन भी आपके जिस्म के ताबे है, लेकिन आप वो कपड़ा लेके पकड़ सकते हैं जो आपके जिस्म के ताबे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीजें नहीं करनी। अच्छा, उलमा किराम फरमाते हैं जैसे किसी को हाफिजा होती है, हाफिजाएं बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो हाफिजा बच्ची का ये मामला है, अब उसको कुरान पढ़ने की एक आदत हो जाती। सबसे पहले तो इस मसले को समझ लें, हमने इसको फुकाहे कराम से, मुफ्तियाने कराम से हमने इसके फतवे निकलवाए थे, क्योंकि ये बड़ा मसला हो जाता था हमारी कॉलेज की बच्चियों के लिए, हमारी आलमान बच्चियों के लिए बहुत मसाइल हो जाते थे। तो अब ये था कि पढ़ के माएँ आ रही थी कि ये बच्चियां पढ़ के भूल जाएंगी, ये तो हाफिजा बन रही हैं, ये तो हिफ्ज किया हुआ है, अगर छोड़ दिया तो वो जो हदीस है जो कुरान पढ़ के भुला दे तो उस पर सख्त वईद आई है ना। तो कहा कि ये क्या मसला है, फिर हमने इस पे फुकाहे कराम के फतवे निकलवाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था हाफिजा अगर हिफ्ज भी कर रही है कोई बच्ची और इस दौरान उसको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1 हफ्ते का अगर वो गैप ले लेती है और इस अरसे में अगर वो भूल जाती है, तो ये भूलना कौन सा है, ये भूलना वो नहीं है जो उसका सबक वो भूल गई है, जो जुबानी याद, ये भूलना वो है कि जो देखकर भी कुरान ना पढ़ सके, उसकी वईद है। ऐसा भूलना जो कि देखकर भी कुरान ना पढ़ सके, तो इसलिए कहा कि उसको नहीं। हाँ, इस पर भी फुकाहे कराम ये फरमाते हैं कि कुरान करीम को आप ऐसा कुरान करीम तिलावत करें तो ये मना है, ठीक है ना। अगर आप हाफिजा है या दिल से एक कुरान जारी हो रहा है, एक आप जुबान से पढ़े, तो आप ऐसा कुरान, ऐसा वजीफा अगर कोई आयत आप पढ़ लेते हो लेकिन उसको सांस तोड़कर, तो फिर वो सही है। या दिल में अगर आप पढ़े, अब हाफिजाओं के तो दिल से कुरान पढ़ा, अगर दिल में बगैर होंठ हिलाए पढ़ रहे हैं तो वो भी सही है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो इसका ये भूलना उस मायने में नहीं आएगा कि आप भूल गए और गुनहगार हो रहे हो, नहीं, ये भूलना वो भूलना है कि कोई इतना भूल जाए, और माज़अल्लाह कौन होगा ऐसा कि जिसे देखकर भी ना पढ़ना है, ये उस भूलने को कहा जा रहा है, ठीक है। और अच्छा, अब इस दूसरा सूरत, अब एक मसला होता है मुअल्लिमा तालिबा। अब हम देखते 7 दिन तालिबा के गए, 7 दिन मुअल्लिमा के गए, 15 दिन ये, आधा महीना छुट्टी, आधा महीना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। मुअल्लिमा के लिए ये रुखसत है कि वो सांस तोड़ तोड़ के पढ़ा सकती है। सांस तोड़ने से मुराद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सांस तोड़ा, 3 उसमें कर दिया हमने। तो इस तरह सांस तोड़ के मुअल्लिमा बगैर छुए पढ़ा सकती है, ठीक है। तालिबा के लिए अगर वो हिज्जे से पढ़ रही है या कुछ इस तरह का सिलसिला है हिज्जा करके, जैसे कायदे में तो वो भी पढ़ सकती है, उसमें भी मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं हिज्जे के साथ अगर पढ़ सकती है बगैर छुए तो वो हिज्जे वाला पढ़ सकती है। नहीं तो बाज तो फुकाहे किराम कहते हैं कि उसको इन दिनों रुखसत है कि वो हफ्ता भर ना पढ़े। बाज उलमा किराम क्या फरमाते हैं, इन दिनों रुखसत है कि वो हफ्ता भर ना पढ़े, ठीक है। लेकिन मुअल्लिमा है, क्योंकि मुअल्लिमा अगर छोड़ेगी तो वो मुअल्लिमा के लिए बड़ा एक मसला हो जाएगा कि 15 दिन तो गए और 15 दिन में आपको पता है बच्चे कितना कुछ भूल जाते हैं।
ठीक है, तो ये चीज याद, इन दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं, आप देखें हम इस तरह भी करते हैं इन दिनों में, हमारे ये खुसूसन हमारी मौलमात के लिए ये है कि अब बच्चे का नुकसान ना, उसका लॉस ना, उसको आप सुन्नतें याद करवाएं, उसको पहला कलमा पढ़ा सकते हैं, उसको कलमे याद करवा दें, ठीक है, इस तरह की चीज, ताकि उसमें वो कोई एक तातुल ना हो, तसलसल रहे। तो इन दिनों में आप ये चीजें पढ़ाएं, उसका जहन भी तेज रहेगा, पढ़ते रहेंगे। और दुरूदे पाक तो आप हर हालत में पढ़ सकते हैं, वजू बेवजू पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह का कैसा हम पर करम है कि किसी भी हालत में तो दुरूदे पाक पढ़ते रहे, ठीक है ना। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा, पहला कलमा, दीगर कलमे, जिक्र अस्कार आप लोग कर सकते हैं। तो ये मौलमात के लिए हमारे, कि आप बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि फ्री ना छोड़े, इनका कोई नुकसान ना हो, तो आप कुछ चीजें इस तरह की आप उन्हें याद करवाते रहे, कलमों की रिवीजन करवा दें और दीगर चीजों की रिवीजन करवा दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हालत हैज में जो है, अब देखिए एक और बात हमने पढ़ी थी, चाहे आयत किसी कागज के टुकड़े पर लिखी हो। अब इससे एक मसला और मैं आपको बताती हूँ जो फुकहा कराम पर पाते हैं। हमारी बच्चियां जो आलमात बन रही होती हैं, उसमें बहुत कुछ हदीस की किताबें भी पढ़नी होती है, सारी चीजें। अच्छा, अब अगर आप कोई स्कूल की भी कोई दीनियात या कोई और उर्दू की किताब में भी बहुत इस्लामी मजामीन होते हैं, उसमें बाद में अरबी भी आती, तो कहा कि जिसमें अरबी कम और उर्दू ज्यादा या दूसरी लैंग्वेज ज्यादा है, तो उस किताब को तो आप छू सकते हैं, लेकिन जिसमें अरबी जायद हो, उस किताब को कोशिश करें नहीं छुएं, ठीक है। अरबी कम हो, उर्दू ज्यादा हो या कोई और लैंग्वेज ज्यादा हो, अरबी की आयत, फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि आयत पर आपकी उंगली टच ना हो। जितना भी अदब करेंगे अल्लाह उतना। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके पास थोड़ा इल्म है लेकिन वो उस पर बाअमल बन गया, अल्लाह इसकी बरकत से उसके इल्म में इजाफा फरमाएगा। बाअमल बन गया तो अल्लाह इसकी बरकत से उसके इल्म में इजाफा फरमाएगा। तो ये आप याद रखिएगा जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह तो देखें, आलमात का एक बहुत याद करने का बड़ा बर्डन होता है, आपको पता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको याद करना और सब चीजें करना। तो इसमें भी ये चीज याद रखिएगा कि कोशिश करें कि ऐसी किताबों को ना टच करें जिसमें अरबी जायद है और उर्दू या दीगर लैंग्वेज कम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, चाहे कागज के एक टुकड़े पर आयत लिखी हो, उसको भी नहीं छुएंगे, उस आयत को। अच्छा, दीगर, अच्छा एक बात, अभी इसी पर एक मसला और जहन में आया। मोबाइल में अमूमन कुरान होता है, उसकी आयतें होती है बड़ा, लेकिन इसमें फुकाहे कराम हमारे फरमाते हैं, रिसेंटली ये मसला शेयर हुआ था, तो वो फरमाते हैं कि नहीं, मोबाइल वाली जो आयतें होती है, क्योंकि आगे पूरा एक स्क्रीन लगा होता है ना, आपकी उंगली उसको टच नहीं, मतलब बजाय तो टच मोबाइल, लेकिन वो टच नहीं हो रही होती, तो उसमें रुखसत दी है फुकाहे कराम ने। बास फुकाहे कराम फरमाते कि वो उसमें, वो मोबाइल में जो कुरान है वो दूसरे कुरान के हुक्म में नहीं है। पढ़ने के लिए एक आसानी, एक सहूलत तो है हमारे लिए, बट वो उसके हुक्म में नहीं है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अब क्या कहा जा रहा है, हालत हैज में नमाज पढ़ना हराम, और इन दिनों की नमाजें माफ है और उनकी कजा भी नहीं है। अल्लाह का कैसा करम है हम पर। अगर हालत इन दिनों की नमाजें कजा पढ़नी पड़ती तो कितना दुश्वार हो जाता लोगों पर। तो इन दिनों में नमाज पढ़ना हराम है और इन दिनों की नमाजें माफ है और कजा भी नहीं। हैज की हालत में कुरान मजीद पढ़ना, देखकर जुबानी सुनाना, और ये क्या है, इसका छूना सब हराम है। देखकर जुबानी सुनाना भी, यानी जुबान से कुरान करीम जारी हो गया, जुबानी आप तसलसल के साथ पढ़ते जा रहे हो, तो ये भी मना है। तसलसल के साथ हम नहीं पढ़ेंगे। वही बात जो हमने पीछे की, मौलमा सांस तोड़ तोड़ के अपनी तालिबा को पढ़ाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि क्या है कि इसमें अब आगे जो है, हालत हैज में कुरान पाक की आयत या उसका तर्जुमा लिखना, ये हराम तो नहीं, ये मकरूह है, ठीक है। ये किस में आएगा, मकरूह में आएगा ये, कि कुरान पाक की आयत या उसका तर्जुमा लिखना मकरूह है, अगरचे वो उसको पढ़े नहीं। पढ़े, अगर पढ़ के नहीं लिख रही, बगैर पढ़े लिख रही है या तर्जुमा लिख रही है, तो क्या है, मकरूह है, और अगर पढ़ेगी तो हराम है। ये चीज क्लियर होगी।
मौलमा को हैज हो तो एक एक कलमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाए और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। ये मौलमात के लिए हम पीछे भी बयान कर चुके हैं, लेकिन इसलिए कि आपके जहन से कहीं ना जाए, मौलमा सांस तोड़ तोड़ कर भी पढ़ा सकती है और हिज्जे करा करा के भी पढ़ा सकती है, ठीक है, अगर वो हैज से हो, बगैर छुए, ग्लव्स पहन के नहीं, क्योंकि ग्लव्स भी जिस्म के ताबे होते, ये याद रखिएगा। और वो कपड़ा वो हो जो अलहदा से रुमाल हो, अलहदा से बड़ा कपड़ा हो, उससे अगर पकड़ना हो हालत मजबूरी में या कुछ, तो उससे पकड़ सकते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा है कि वो कुरान करीम को पढ़ने के लिए हालत हैज में भी पास मकतबा फिक्र में ऐसे होता है, लेकिन इस पर हमारे पास फुकाह कराम के फतावे मौजूद हैं कि वो कुरान पाक यूं पड़ा हुआ है और एक रुमाल या कपड़ा यूं रख के और फिर पढ़ती चली जा रही है, हालांकि क्या कहा जा रहा है, मना है। और फिर कभी कभी इसमें ये होता है कि सतर के नीचे, लाइन के नीचे रुमाल रखा होता है ऊपर, और उंगली कभी कभी बेख्याली में लाइन को भी टच कर जाती है। तो ये इस सूरत में ये नहीं, तालिबात को तो बिल्कुल नहीं। और मुअल्लिमा को बगैर छुए, फिर बार बार बता रही हूं, बगैर छुए सांस तोड़ के हिज्जा करवा के पढ़ाना। अब दूसरी बात, आगे क्या कहा जा रहा है, तालिबा दो कलमों के दरमियान वसल ना करे। वसल ना करे यानी दो कलमात पढ़े जा रहे हैं, वसल नहीं करेगी, दो मतलब उसको वसल मतलब मिलाएगी नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ेगी, वही चीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, वसल नहीं, इसमें वसल नहीं है, इसका मतलब है तोड़ना है, मिलाना नहीं है। तालिबा ऐसे, और तोड़ तोड़ कर हिज्जे करने में कोई हर्ज नहीं। तोड़ तोड़ कर हिज्जे करने में, हर लफ्ज के बाद उसे तोड़े और हिज्जे करे, इस तरह की जुबान ना हिलाए, पूरा कुरान पढ़ ले तालिबा के लिए, जुबान ना हिलाए। और आपको पता है कवायद और तजवीद का दारो मदार क्या है, जब आप कुरान पढ़ते हैं कहीं तो आपकी जुबान और होंठ हिलते हैं, अगर नहीं हिलेंगे तो वो आपका पढ़ना नहीं कहलाएगा। लेकिन तालिबा इस सूरत में बगैर जुबान हिलाए पढ़ सकती है, तोड़ तोड़ के हिज्जे करके, सही है। हैज वाली पर सजदा शुक्र और सजदा तिलावत करना हराम है, सजदा शुक्र और सजदा तिलावत नहीं कर सकती। अच्छा, एक सवाल और भी आया था, इसको आप सुन लीजिए। वो सवाल ये था, अमूमन जो बच्चियां पीरियड्स के दिनों में कपड़े पहनती हैं और फिर अब गुस्ल कर लिया, उन कपड़ों पे कोई जाहिर निजासत नहीं नजर आ रही जो पीरियड्स के दिनों में पहने, और सवाल ये करा कि उसमें उसे पसीना भी आया, पीरियड्स के दिनों में सब कुछ हुआ, लेकिन अब वो ही सूट पहन रही, कोई और नहीं है उसके पास, या कोई भी उसकी मजबूरी है, तो ऐसी सूरत में उन कपड़ों में उसकी नमाज हो जाएगी, वो कपड़े पाक है। तो फुकाहे कराम फरमाते हैं कपड़े पाक है, चाहे हैज की हालत में पसीना आया, अगरचे निजासत ना लगी हो, ठीक है। ये बड़ा एक अहम मसला है कि इसमें हम लोग उसमें पड़ जाते हैं वसवसों में कि ये कपड़े नापाकी की हालत में पहने तो अब इसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं या इसमें तिलावत कर सकते हैं, तो नहीं। अगर उस पे आपको कोई जाहिरन निजासत नहीं नजर आ रही, अगरचे आपको हालत हैज में पसीना आके उस लिबास पे लगा भी है, लेकिन आप उस लिबास में नमाज पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे जो हमने पढ़ा और इसी में हमारे जहन में और भी सवाल आते रहेंगे तो हम उसका भी जिक्र करते रहेंगे। अब फिर से हम पीछे चलते हैं। हैज तीन किस्में हैं, ठीक है। कौन सी? हैज, इस्तिगाज़ा और नफास। हैज जो इस्तिगाज़ा लिखा है, सही, नफास, ठीक है। तो हैज वो जो हर औरत को हर महीने में हफ्ते या 10 दिन के लिए जो खून आता है उसे हैज कहते हैं, या यूं जो औरत बालिग हो जाए और उसका रहम जो खून छोड़ता है उसको हैज का खून कहते हैं। और फिर इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें, सही। और इसकी उम्र कम से कम 9 बरस, ज्यादा से ज्यादा 55 बरस। 9 से पहले है तो हैज नहीं, 55 के बाद है तो हैज नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, इसके बाद
एक ये और एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान का फासला 15 दिन। अगर 15 से पहले हो गया तो हैज नहीं, इस्तगाजा है। ठीक है, अगर 15 से पहले आ गया तो हैज नहीं, इस्तगाजा है। और फिर उसके बाद कि अब क्या कहा जा रहा है कि इसके रंग स्याह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला, मिटियाला। और क्या नाम है इसके आगे कहा जा रहा है कि जो आदत से हटकर, अच्छा आदतन दिन मैंने शुरू में बताया था, आदतन दिन कौन से होते हैं? जिन दिनों औरतों को वो खून आता है वो आदतन दिन जिन दिनों में आता है वो आदतन दिन होते हैं कि इस कलर का इस दिन और इतने दिन तक रहता है। किसी की 6 दिन की आदत होती, किसी की 7 दिन की आदत होती, किसी की 4 दिन की आदत होती, किसी की 10 दिन की आदत होती। तो ये आदतन है। अच्छा अब मुझे एक चीज और आपको बताऊं, किसी औरत को पूरे पूरे महीने ही हैज आते रहते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है। अब उसका हम कैसे फर्क करेंगे? उसका फर्क करेंगे, पहले हम देखेंगे उसके आदतन दिन जो शुरू में होते थे वो कितने दिन आता था। ठीक है, वो आदतन दिन को देखेंगे, उन तारीखों को देखेंगे और उसके बाद बाकी के जो दिन होंगे वो बीमारी के शुमार होंगे। उन दिनों वो नमाज, रोजा और सब चीजें जो है वो करेगी, किसी चीज पर मना नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन दिनों में ये होगा कि बाकी आदतन दिन शुमार करके हम एक तरफ कर देंगे और बाकी के दिन बीमारी का तस्वुर करके और उसमें सब काम आपके नमाज, रोजा, तिलावत और हत्ता के फिजिकल रिलेशन सब हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा और फिर उसके बाद इसी तरह उस पर क्यास। और क्या, अच्छा क्या कहा जाता है इसको? हैज के बाद जो ब्लीडिंग हो उसको क्या कहते हैं? रग का खून। और फुकाहे कराम इसको कहते हैं, इसका हुक्म दायमी नक्सीर के बराबर। नक्सीर क्या? जो नाक से खून बहता है, या अमूमन गर्मियों में या किसी वजह से बाज लोगों को बीमारी होती है कि नाक से अचानक खून आना शुरू हो जाता है, ये नक्सीर कहलाती है। तो जो इस तरह खून आएगा तो वो खून क्या है? नक्सीर के हुक्म में आएगा। हैज वाली औरत को, इस्तगासा वाली औरत को हम किस पर शुमार करेंगे, किस पर कयास करते हैं? वो शख्स जिसको पेशाब के कतरों की बीमारी होती है, रुकता नहीं, कतरा कतरा आता रहता है, ये माजूर है। उजर माजूर, औरत भी ये माजूर तस्वुर की जाएगी और वो मर्द भी माजूर तस्वुर किया जाएगा। दूसरी बात, अब इनका वजू, इस औरत का वजू और उस मर्द का वजू कितनी देर रहेगा? एक नमाज के वक्त। यानी अगर असर के लिए वजू करा है तो ये वजू पूरे असर के वक्त तक कायम रहेगा। असर की नमाज, जिक्र अस्कार, कुरान करीम पढ़ती रहेगी। जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो गया या उस मर्द का मगरिब का वक्त शुरू, अब नया वजू करेगा। ठीक है, और मगरिब तक जितना कुछ पढ़ना है पढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद इशा का वक्त आया, अब इशा का वक्त हुआ, नए वजू की जरूरत होगी। ये बहुत अहम मसला, याद रखें। हम लोग नादानी में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, गुनहगार। अमूमन मैंने देखा है बात बच्चियां, ये सवालात हमारे पास आते थे, हमारी कॉलेज की बच्चियां भी और दीगर, वो क्या करती थी, पीरियड्स अगर रुक गए 5 दिन में तो वो कहती थी अभी हमें शक है कि शायद आ रहा है, शायद आज ना जाए। वो एक दिन की नमाजें तर्क कर दी और गुस्ल भी नहीं करा। एक तो नापाकी की हालत में रहने का गुनाह और दूसरा फर्ज को तर्क करने का कुफ्र और गुनाह। अमूमन बच्चियां इसमें और बास खवातीन भी इसमें रह जाती हैं कि वो अपना इसको इन दिन को पूरा करने के लिए इंतजार में नहीं, अभी पाक हो जाऊंगी अभी। हालांकि बज़ाहिर नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खातून आई, एक सहाबिया थी जिनका नाम फातिमा था, वो आई तो उन्होंने यही कहा कि मुझे कैसे पता चले कि मैं पाक हो गई। उन्होंने सवाल करा मुझे कैसे पता चले कि मैं पाक हो गई? आपने फरमाया कि तू कपड़े पर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाली लड़की से ज्यादा हया वाले थे, कंवारी लड़की से ज्यादा हया वाले थे। आपने फरमाया तू कपड़े पर उसका असर देख ले। उसने फिर सवाल करा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे जानूं? सैयदा आयशा ने अपने हुजरे से हाथ बढ़ा के उन्हें अपनी तरफ खींचा और कहा मेरे पास आ, मैं बताती हूँ। कहा अपनी शर्मगाह पर कपड़ा या रुई रख के देख ले, अगर तो खून का असर है तो अभी तू पाक नहीं, अगर नहीं है तो तू गुस्ल करके पाक हो जा और अपनी नमाजें और जिक्र अस्कार कर। ठीक है, तो ये चीज है कि आप इसको याद रखिए कि अगर असर नहीं है
اور آپ کے دن پورے ہو گئے عادتن، اور اگر نفاس میں عادتن دن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نفاس میں عادتن کا نہیں، حیض میں عادتن دن کا اعتبار ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، تو اس صورت میں نمازیں شروع کر دیجیے، غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں۔ اب اگر بار بار، اچھا کسی کو سنیں، کسی کو حیض آ کے چلے گئے، اب اس کو بیچ میں عادتاً اس کے 6 دن تھے، بیچ میں اسے دوسرے یا تیسرے دن ایک ڈراپ آیا گدلا یا سبز یا سیاہ رنگ کا، اس طرح کا ڈراپ آیا، اور اس صورت میں دیکھیے اللہ نے کتنی آسانی فرمائی، فقہ کرام فرماتے ہیں ایسی صورت میں اب اسے غسل کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، وہ وضو کر لے، ہاں اگر وہ کہیں اثر لگا ہے خون کا وہ کپڑا بدل لے، یا وہ جو انڈر گارمنٹس ہیں اسے چینج کر لے جس پہ نجاست کا اثر لگا ہے، وہ وضو کر کے پھر سے نمازیں پڑھے کہ یہ بیماری کا تھا اور یہ رگ سے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کر لے، وہ اب غسل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ عادتاً دن پورے شمار ہو گئے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اب اس نادانی میں فرض نماز ترک کرنے کا کفر اور گناہ کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نمازوں کیا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی، ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے، اور ہم اس نماز میں اتنی، اور شیطان بھی ہمیں اتنی سستی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں جب تک ہم ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں پر سستی سوار رہتی ہے، اور جیسے ہی پاک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حیض کا غسل ہو یا جنابت کا غسل ہو، پاک ہو جاتے ہیں ہمارے اندر چستی آ جاتی ہے عبادتوں کی، لیکن جب تک وہ ایک نجاست کی کیفیت ہم پر طاری رہتی ہے چست طبیعت ہوتی ہی نہیں، تو جتنی جلدی ہو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی غسل جنابت کرتا ہوں میرے اندر چستی آ جاتی، جب تک جنابت کے غسل کی کیفیت میں رہتا ہوں تو سستی طاری ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو جب آپ دیکھیں کہ پاک ہو گئے، حیض ختم ہو گیا تو فوراً غسل کر لیا کریں، تو یہ شیطان سستی دلائے گا ہی نہیں آپ کو، کیونکہ ناپاکی کی کیفیت کو شیطان پسند کرتا ہے۔ یا میں ایک بات آپ کو اور کہتی چلوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نے اکثر عمومی طور پہ پڑھا ہے کہ بیری کے درخت کا ہم نے بڑا ایک ذکر پڑھا ہے، بیری کے درخت کا سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، اور بیری کے پتوں میں کہا جاتا ہے کہ پرانے سے پرانی بیماری میں بھی اگر بیری کے پتوں سے غسل کیا جائے تو اللہ شفا دیتا ہے۔ بس اس میں لاجک کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، لیکن فی الحال اس چیز کو سنیے، میت کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، بیری کا درخت سدرۃ المنتہا، وہاں بیری سدرا بیری کو کہا جاتا ہے، اور کتنے بڑے پھل ہیں، بٹکوں جتنا ایک بیر ہے، ایک بیر کا دوسرے بیر سے رنگ نہیں ملتا، ہر ایک کا رنگ ڈفرینٹ ہے، پتا کتنا بڑا ہے، دنیا کے بیر کا تو اتنا سا پتا ہوتا ہے، اس کا ہاتھی کے کان جتنا پتا ہے، ایک بیری کے درخت ایک پتا وہاں کا، اور ایک تو اتنے بابرکت، اچھا اس سدرۃ المنتہا سے فوراً آگے حجاب نور شروع ہو جاتا ہے، جس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، حجاب نور۔ اچھا اب وہ ایسی بابرکت جگہ پہ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سدر مخدود، جنت میں بیریاں ہیں بغیر کانٹوں کی، جنت میں بیریاں ہیں، بیر کے درخت ہیں بغیر کانٹوں کے، تو اسی پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیری کے سبز درخت کو کاٹنا یہ گناہ ہے، نہیں کاٹنا چاہیے سبز درخت کو، اور یہ اتنا مطلب اسی نسبت سے ہم سمجھتے ہیں کہ بیری کے درخت کے پتوں کے، آپ دیکھیں جو پرانے سے پرانا میل، عموماً جو مریض بستر پر آ جاتا ہے نا علیل ہو جاتا ہے، اب جو خود آپ اپنے آپ کو غسل دے رہے ہو، اب آپ نے کوئی اور رکھا ہے غسل دینے کے لیے، کوئی اور آپ کو غسل دے رہا ہے، تو وہ غسل جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں جو بنتا، تو جو بیڈ پہ پڑا ہوا مریض ہوتا ہے تو اس کے جو جسم کے مختلف کونوں میں اندر جوڑوں میں جو میل جم جاتا ہے، بیری کے درخت کے پتوں کے پانی سے غسل دینے کی وجہ سے پرانا میل چھٹ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اب یہاں سے دوسری بات، جادو کو کیسے توڑنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ ایسے توڑتا ہے، شیطان کو نجاست گندگی پسند ہے، جتنے گندے ہیں اتنے شیطان کے پسندیدہ ہیں، جو جادو کرتے ہیں یہ کیا، یہ نہاتے نہیں، میل کچیل اپنے ناخن بڑھاتے ہیں، یہ شیطان کے پسندیدہ عمل ہے،
जितना इंसान गंदा होगा उतना शैतान करीब होगा, जिन्नात करीब होंगे। तो जब आप बेरी के पत्तों से गुसल कर लेंगे हम लोग भी, तो हमारी पुरानी से पुरानी मैल जो हम खुद से नहीं छुड़वा सकते अपने जिस्म से, जो कहीं ऐसी जगह पे जो नहीं नजर आई है इस तरह, वो छुट जाती है। और जब जहां से मैल कुचैल चली जाए वहां शैतान का क्या काम। तो इसलिए बेरी के पत्तों की बहुत वो बताएगी कि इनमें बड़ी तासीर है, बहुत ज्यादा इसका फायदा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके पत्तों से भी गुस्ल किया करें कभी कभी, ताकि हमारे ये सब चीजें जो है दूर हो हमारे पास से। ठीक है, तो इस चीज का भी एहतमाम करें, अपनी सफाई सुथराई का एहतमाम करें। मुझे एक बात बताएं कि हमारे यहाँ बच्चियों को एक आदत होती नाखून बढ़ाने की। मैं ये नहीं कह रही, ना मैं नाखून चेक कर रही हूँ, ना मैं देख रही हूँ, ना कह रही हूँ। बस कहने की बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लंबे नाखून शैतान की कुर्सी होते हैं, शैतान बैठता है। हम उसके लिए इतना इंतजाम करते हैं शैतान के बैठने का कि वो आराम से बैठे। आप बताएं, जब शैतान को उंगलियों पे बिठाएंगे, इन उंगलियों से जो खाना पकाएंगे उसमें लज्जत कहाँ होगी। जब इनसे कुछ काम करेंगे उसमें क्या मजा होगा। क्या शैतान तो हर वक्त हम साथ रखते हैं। तो अपनी पाकी का, अपनी तहारत का बहुत एहतमाम करें। अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। अपने खूब सफाई का ख्याल रखें। कोई चीज अपने जिस्म में ऐसी ना छोड़े कि जो शैतान की पसंद की अलामत हो। इन चीजों से और इन मामलात को, ये जो हैज का बयान है, जो इसके अहम मामलात हैं, इसको अपने तक महदूद ना रखिए, इसे आगे से आगे बताएं। यही तो चीजें हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, बच्चों की फी जमाना तरबियत कैसे की जाए। जब माँ को ही हैज के मसाइल का इल्म नहीं होगा, माँ को ही इस मामलात का, वो बच्चों को क्या तालीम देगी, मुझे बताइए। तो ये ऐसे उलूम है कि इनका जानना हम पर बहुत जरूरी है। तलाक, आप देखें, तलाक, इद्दत, नस्ब। इद्दत कैसे होती है? इद्दत जो है इस्लामी तारीखों के हिसाब से होगी। बेवा की इद्दत, तलाक याफ्ता की इद्दत इस्लामी तारीखों के हिसाब से। और मुद्दत क्या होगी? हालत तोहर, एक हैज से दूसरे हैज तक, दूसरे हैज से तीसरे हैज तक, इस तरह ये इद्दत इसी तरह शुमार होगी। फिजिकल रिलेशन आपस में करने हैं तो वो किस सूरत में? पाक की सूरत में करने हैं। नमाज, रोजा, कुरान पाक से। आज इख्तलाफ क्या है? कोई कह रहा है कुरान को छू सकते हैं, कोई कह रहा है बगैर कपड़ा हाइल के कुरान को हाथ लगा सकते हैं, कोई कह रहा है तिलावत कर सकते हैं, कोई कह रहा है नहीं कर सकते। इख्तलाफात क्यों है? क्योंकि हमने इसका इल्म ही नहीं जाना। अगर हमें इसके मसाइल और इल्म का पता होता तो हम इन इख्तलाफात में पड़ते ही ना। हमने जाने नहीं, जो हमारे तय, जो चीज हमारे जहन में आती है हम उसी पर अमल करते हैं। हम कहते हैं, अच्छा मुझे बताइए, हमारे यहाँ अमूमन खवातीन में ये फुकदान है, ये माजरत के साथ बहुत सारी बात, अगर एक मजलिस में, चाहे वो मजलिस दुनियावी हो या इस्लामी महफिल हो, अगर एक मजलिस में एक सवाल छोड़ा जाए, भाई ये सवाल है, ये सवाल है और इसका क्या जवाब है, किसी को इल्म हो या ना हो वो जवाब देना शुरू कर देगा सारी। और खुसूसन हम खवातीन में ये बड़ी आदतें होती है, इल्म हो या ना हो जवाब देना शुरू। मेरे ख्याल में यूं, मेरे ख्याल में यूं, मेरे ख्याल में, भांत भांत की बोलियां, मेरे ख्याल में यूं है, मेरे ख्याल में यूं है। हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि इसमें भी इल्म है, इस जवाब में भी आधा इल्म है, कि अगर किसी को ना पता हो तो वो कहे मुझे इल्म नहीं, तो इस जवाब में आधा इल्म है।